Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. Today we will do the numericals of first chapter and the second chapter. Let's start with numericals. The numericals include in the smart syllabus of your first chapter are second, fourth, fifth, सिक्स, एट एंड नाइन. आप इन न्यूमेरिकल्स को मार्क कर लें और उसके साथ अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं. हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर. हमने इन तीन प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको के दरमियान रिलेशन बताना है. रिलेशन माइक्रो और नैनो के दरमियान 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9. हम -9 को स्प्लिट कर सकते हैं दो वैल्यूज़ में, -3 और -6, और अगर इन दोनों को ऐड अप करें तो दोबारा से -9 बनता है, इसलिए हम इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं इन दो वैल्यूज़ में. और 10⁻3 को एज इट इज़ लिख लेंगे और 10⁻6 जो है उस वो हम प्रीफिक्सेस का टेबल देखें तो उसमें 10⁻6 जो मल्टीप्लायर है वो माइक्रो के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह माइक्रो लिख लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रिलेशन है माइक्रो एंड पीको. 1 पीको इज़ इक्वल टू 10⁻12, और हम इसको अगर स्प्लिट अप करें दो वैल्यूज़ में तो 10⁻6 और -6 हम लिख सकते हैं. तो इसमें 10⁻6 को एज इट इज़ और एक 10⁻6 को हम माइक्रो में चेंज कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 1 पीको है वो 10⁻6 माइक्रो के इक्वल है. नेक्स्ट रिलेशन है नैनो और पीको के बारे में. 1 पीको इज़ इक्वल टू 10⁻12. हम इसको स्प्लिट अप कर रहे हैं -3 में और -9 में. 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, -3 को एज इट इज़ लिख लेंगे और -9 जो है वो हम प्रीफिक्सेस के टेबल से देखें तो हमें पता चलेगा 10⁻9 जो है वो नैनो के इक्वल है, तो हम इसको नैनो लिख लेंगे. 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻3 नैनो. सो ये रिलेशंस थे. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4. री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं कि जो पॉइंट होगा उसमें कहीं पर भी मौजूद उसको हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद ले आएंगे. पॉइंट को मूव करवा के फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद उसको रखेंगे और जितने भी पॉइंट्स वो क्रॉस करके आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 की पावर, और उस नंबर से जितने नंबर्स वो क्रॉस करके आएगा पॉइंट. फर्स्ट जो है उसका पार्ट देखते हैं, आपको इससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो पॉइंट जो है इसमें 1168 के एंड पे मौजूद है, तो हम इसको वहाँ से मूव करके फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लिख लेंगे. तो ये तीन फिगर्स को क्रॉस करके आ रहा है पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए. तीन फिगर्स को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. जब भी जो पॉइंट है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे किसी भी नंबर में मूव करेगा तो हम पावर में पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो हम पावर में नेगेटिव जो है साइन यूज़ करेंगे. तो इसमें पावर में +3 आ गया. उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻27 जो कि क्वेश्चन में मौजूद है. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास -24 आ जाएगा. आंसर हमारे पास आएगा 1.168 एक्सपोनेंट -24. नेक्स्ट देखें 32 एक्सपोनेंट 5. इसको हम अगर पॉइंट को मूव करवाएं तो ये एक नंबर को क्रॉस करके आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट 5, और एक नंबर को क्रॉस करने की वजह से इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 से और सॉल्व करने पे 3.2 एक्सपोनेंट 6 आ गया. इसी तरह नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देख लें, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में देखें 725 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम. यहाँ पे जो यूनिट आपको गिवन है उसमें भी एक प्रीफिक्सेस यूज़ किया गया है किलो. हम इसको भी चेंज करेंगे प्रीफिक्सेस को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए. तो सबसे पहले पॉइंट को मूव करवाएं. 725 पॉइंट को 5 के बाद मौजूद है और उसको हम मूव करवाएंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर से पहले ले जाएंगे, तो 7.25 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻5 से. तो उसके बाद हम किलो की वैल्यू 10⁻3 लिख देंगे, क्योंकि किलो 10⁻3 के इक्वल है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सॉल्व करने पर हमारे पास 7.25 ग्राम आंसर आ जाएगा. उसके बाद नीचे देखें 4th वाले पार्ट में 0.02 एक्सपोनेंट -8. इसमें हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो पावर जो 10 की पावर आएगी उसमें नेगेटिव साइन आएगा. तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास आंसर 2.0 एक्सपोनेंट -10 आ गया.
राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 6400 किलोमीटर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, तो हम इसी तरह पॉइंट को मूव करवाएंगे लास्ट फिगर से फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, तो हमारे पास 6.4 एक्सपोनेंट 3 किलोमीटर आ गया। ये आंसर आ जाएगा। नीचे जो तीन को ए बी और सी पार्ट आप देखेंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखते हैं डी वाला पार्ट, 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। 1 डे जो है उसमें 24 आवर्स मौजूद हैं, वो 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, और अगर 60 मिनट और 60 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक। और हम 1 आवर जो 1 डे में 24 आवर होते हैं, 24 को अगर हम 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 86400 सेकेंड्स आ जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम ले जाएंगे, तो ये 4 डिजिट्स को क्रॉस करके आएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। ये हो गया फिफ्थ को न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपने वर्नियर कैलिपर्स को रिकॉल कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स को जब हम यूज़ करते थे किसी भी चीज़ का डायमीटर मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले हम उसका जीरो एरर मेजर करते थे। जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम दोनों जार्स को एक दूसरे के साथ मिलाते थे, दोनों जार को जो है वो दोनों जार्स को क्लोज करते थे और हम देखते थे कि क्या ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कंसाइड कर रहा है। अगर वो कंसाइड नहीं करता था तो हम कहते थे कि वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर मौजूद है, और अगर वो ज़ीरो राइट साइड पे होगा तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव, और अगर लेफ़्ट साइड पे होगा तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। तो उसी तरह से इस न्यूमेरिकल में हमने ज़ीरो एरर फाइंड करना है। तो जब वर्नियर कैलिपर्स का ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जब हमने जाज वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज़ किया तो ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ इट्स वर्नियर मेन स्केल। इसके मेन स्केल की राइट साइड पे था वर्नियर स्केल का ज़ीरो, और फोर्थ डिवीजन जो वर्नियर स्केल की है वो कंसाइड कर रही थी मेन स्केल के एक नंबर के साथ, मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ फोर्थ डिवीजन वर्नियर कैलिपर की कंसाइड कर रही थी। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट अकाउंट के साथ, तो हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाएगा। लीस्ट अकाउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर इसका ज़ीरो एरर आ जाएगा। क्योंकि ज़ीरो एरर ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की राइट साइड पे है, तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में हम इसको ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करते हैं तो ज़ीरो एरर के साथ नेगेटिव का साइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हमने बताना है कि कौन सी क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता करने के लिए हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर से पहले के जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और इस तरह से उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखें 3.0066 मीटर। फर्स्ट पार्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हम ज़ीरो दरमियान के ज़ीरोज़ को भी इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट्स में, तो हम इसको कहेंगे कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सेकंड पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 309 से पहले के सारे ज़ीरो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हम इसमें कहेंगे कि बी पार्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और सी पार्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फोर पार्ट जो है वो आपकी बुक पे गिवन है 301.0 सेकेंड, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। आपकी बुक पे 301.0 सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, और उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसमें भी 3 नहीं हैं, ठीक। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो बी और सी, सिर्फ इन दो वैल्यूज़ के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स के अंदर हमने फाइंड करना है कि उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे कि 1.009 मीटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बी पार्ट में देखें तो स्टार्टिंग के 3 ज़ीरोज़ को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट में 1.66 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 2001 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आर ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक ट्रेन जो है वो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर और 10 सेकेंड्स के लिए, और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था v=s/t। जब हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी तो साथ उसका फार्मूला भी पढ़ा, और उस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं s=vt फार्मूला से। यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो आपको है 36 किलोमीटर पर आवर,
हमें इसे ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलो को चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 को, और को सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। उसके बाद टाइम जो है हमारे पास 10 सेकंड ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 मीटर सॉरी। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल देखें, यहाँ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे। इट कम्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। अगेन किलोमीटर इज़ नॉट एन ऐसा यूनिट, सो वी विल चेंज इट इनटू ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए हम किलो की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो हमारे पास 1000 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो टाइम है हमें 100 सेकेंड्स गिवन है, टाइम की वैल्यू 100 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई क्रॉस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे और इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हमने इसमें फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूजुअली यूज़ कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करने में ये है प्रॉब्लम कि हमें एक्सेलरेशन डाटा में गिवन नहीं है। वो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड, और फिर हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, थर्ड न्यूमेरिकल, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.2 मीटर। इट्स एक्सेलरेशन ऑफ एट 0.2 फॉर हाफ मिनट। टाइम हमारे पास गिवन है हाफ मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स आ जाएगा हमारे पास। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्टेंस हम सिंपली इस डाटा को यूज़ करते हुए सेकेंड इक्वेशन लगा के यूज़ फाइंड कर लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर 390 मीटर आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके हम जो है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखें फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। टेनिस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया गया है। क्योंकि टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी और नेगेटिव में होगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है और मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर 0 हो जाती है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में हम एक्सेलरेशन जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो जी की वैल्यू हमारे पास -10। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड एंड इट टेक्स 3 seconds टू रीच। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो वो लेगा वो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए वो 3 सेकंड्स डाटा में गिवन है। और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा, तो हम फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 ले लेंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल हमने फाइंड करनी है, और उसको ग्राउंड में वापस आने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस का फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे और उसमें सारा डाटा पुट करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर। और टोटल टाइम हम फाइंड करना है, जितना टाइम एक बॉल को ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से दोबारा ग्राउंड पे आने पे लगेगा। तो हम उन दोनों टाइम्स को 3 + 3 ऐड कर लेंगे और 6 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5 न्यूमेरिकल, अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए, अब इस न्यूमेरिकल के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म डिसलेशन। यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ वो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में रेस्ट पे आ रही है। हमने इसकी डिसलेशन फाइंड करनी है जो कि सेकंड पार्ट का हिस्सा है डिसलेशन। उसके बाद और उसके साथ हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार कि कार ने फर्स्ट 5 सेकेंड्स प्लस लास्ट वाले 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये देखने के लिए सबसे पहले डिसलेशन फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कार की 40 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड्स है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे आ रही है और टाइम जो है रेस्ट पे आने के लिए 10 सेकेंड्स। डिसलेशन फाइंड करने के लिए
हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्सेलरेशन एक तरफ, बाकी सारी की वैल्यूज़ बिल्कुल की दूसरी साइड पे चली जाएंगी और एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से 5 सेकंड्स के लिए मूव कर रही है और उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के डिसेलरेशन के साथ वो रेस्ट पे आ रही है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से डिस्टेंस S1 फाइंड करेंगे। S1 फाइंड करने के लिए वेलोसिटी और टाइम हमें पता है, गिवन हो तो हम S फाइंड कर सकते हैं। S इज इक्वल टू V क्रॉस T के फार्मूला से S1 फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2AS2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 40 और 2 के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू जो डिसेलरेशन हमने फाइंड की थी ऊपर -4, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास डिस्टेंस S2 आ जाएगा। उसके बाद टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करने के लिए इन दोनों S1 और S2 को ऐड करेंगे तो 400 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, हमने स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। यूनिट हम बाद में चेंज करेंगे, पहले हम सिंपल स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर जो है वो गिवन है। ये सारा डाटा यूज़ करते हुए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद उसको यूनिट चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको और में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलो में चेंज करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना तो हम डिवाइड करते हैं, यानी कि किलो, अगर किलो से हमने आना है किलोमीटर पर आवर से आना है मीटर पर आवर में, तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड से मीटर से किलो में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल 8 न्यूमेरिकल हमने करना है। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड इन 6 सेकंड लेटर। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने पहले ऊपर किया। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिकेट बॉल को, पहले हमने टेनिस बॉल के बारे में बात की थी, अब क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया, 6 सेकंड्स के बाद वो नीचे आया, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास जी की वैल्यू गिवन है, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है इसकी मोशन, तो हम जी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। टाइम हमारे पास 6 है टोटल जाने और वापस आने का, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, ताकि हम सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए जो टाइम है वो हमें पता चल जाए। उसके बाद वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी यकीनन मैक्सिमम हाइट पे जाके वो सेकंड के लिए रेस्ट पे आता है और दोबारा से नीचे की तरफ अपनी फ्लाइट शुरू करता है, अपना ट्रैवल शुरू करता है। तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करके इनिशियल वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो फाइंड करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर हम जी टी लगा रहे हैं क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज कर रहे हैं। और -10 लगेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। इसकी वैल्यूज़ पुट करने पे हम वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे और इससे हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लास, ये तो फर्स्ट 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ रह गया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लाइव क्लास में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।